आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन सेक्शन? जानिए इस वीडियो में अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा में आज आपके लिए लेके आई हूँ आपकी बहुत डिमांड पे प्लासेंटा और इससे रिलेटेड मसाइल पर अहम मालूमात। व्यूवर्स, प्लासेंटा प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल यूट्रस में डेवलप होने वाला एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो मदर और बेबी के दरमियान कनेक्शन का काम करता है। प्लासेंटा ना सिर्फ बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बल्कि बेबी के तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का काम भी अंजाम देता है। तो व्यूवर्स, जो क्वेश्चन हमारे जहन में सबसे पहले आता है वो ये कि प्लासेंटा अल्ट्रासाउंड पे कब नज़र आता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि प्लासेंटा अल्ट्रासाउंड पे अराउंड 10 वीक्स प्रेगनेंसी पे नज़र आना शुरू हो जाता है। आइए देखें इस अल्ट्रासाउंड की तस्वीर में, जिसमें 10 वीक्स प्रेगनेंसी में आपको एक बहुत ही इकोजेनिक वेल डिफाइंड सा होमोजेनस स्मूथ मार्जिन्स के साथ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि यूट्रस की पिछली दीवार पे यानी पोस्टीरियर वॉल पर अटैच है। जी हाँ व्यूवर्स, ये है प्लासेंटा। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, ये 12 वीक्स प्रेगनेंसी है। इसमें आपको बेबी नज़र आ रहा है 12 वीक्स का, और साथ ही यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल में प्लासेंटा नज़र आ रहा है। व्यूवर्स, जब हम प्लासेंटा को अल्ट्रासाउंड पे देख रहे होते हैं तो हम क्या क्या नोट कर रहे होते हैं? सबसे पहले हम प्लासेंटा की लेंथ देख रहे होते हैं। यहाँ देखिए, हम प्लासेंटा की थिकनेस देख रहे होते हैं। साथ साथ हम प्लासेंटा का इको टेक्सचर देख रहे होते हैं, यानी प्लासेंटा की इको टेक्सचर होमोजेनस होनी चाहिए, एक सा होना चाहिए। तो हम समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो प्लासेंटा के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है। कैल्शियम की डिपोजिशन के लिहाज से प्लासेंटा की ग्रेडिंग की जाती है और यहाँ प्लासेंटा को ग्रेड 0 से ग्रेड 3 तक ग्रेड किया जाता है। तो ये एक बिल्कुल डिटेल और कंप्लीट टॉपिक है, इसको हम किसी और वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने आपको इको टेक्सचर के बारे में बताया। नेक्स्ट जो चीज़ हम अल्ट्रासाउंड पे देख रहे होते हैं प्लासेंटा की, वो प्लासेंटा के पीछे का मार्जिन है, यानी प्लासेंटा के पीछे का एरिया है। इसे कहते हैं रीट्रो प्लासेंटल जोन। इस तस्वीर में देखिए कि प्लासेंटा के पीछे आपको बहुत ही अच्छा सा वेल डिफाइंड सा ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है। ये कहलाता है रीट्रो प्लासेंटल जोन। ये जोन बहुत ही क्लियर और वाज़े हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आना चाहिए। अगर किसी प्रेगनेंसी में हमें ये जोन क्लियर नज़र ना आ रहा हो तो हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि खुदा न खास्ता इस पेशेंट का प्लासेंटा इसके यूट्रस की वॉल में इन्वेड तो नहीं कर रहा, और ये एक ख़तरनाक सिचुएशन होती है, यानी यूट्रस की दीवारों के अंदर या समटाइम्स उसके अक्रॉस जो है वो प्लासेंटल टिश्यू जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, बल्कि ऐसे पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन करवाना होता है, और सिजेरियन सेक्शन के साथ साथ पेशेंट की सिचुएशन के ऊपर होता है कि समटाइम्स उनका यूट्रस भी रिमूव करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत डिटेल और कंप्लीट टॉपिक है, तो इसको भी हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। पेनिट्रेशन के लिहाज से यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि प्लासेंटा की 3 टाइप्स होती हैं: प्लासेंटा एक्रीटा, प्लासेंटा परक्रीटा और प्लासेंटा इनक्रीटा।
अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो हमें नेक्स्ट चीज़ देखनी है वो ये कि रीट्रोप्लासेंटल जोन में ही हमें ये देखना होता है कि कोई खुदा न खास्ता ब्लड कलेक्शन तो नहीं पड़ी हुई, यानी रीट्रोप्लासेंटल हेमाटोमा तो नहीं पड़ा हुआ। समटाइम्स पेशेंट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के साथ या सीवियर पेन के साथ प्रेजेंट करती हैं, तो ऐसी पेशेंट का जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो रीट्रोप्लासेंटल जोन में हेमरेज हमें नज़र आता है, यानी ब्लीडिंग नज़र आती है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ दिस हेमरेज एंड द फीटल एज कितनी है, यानी प्रेगनेंसी के आपका दौरानिया उस वक्त कितना है, अगेन ये डिसाइड किया जाता है कि प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करवाया जाएगा या टर्मिनेट किया जाएगा, और टर्मिनेट सिजेरियन सेक्शन से किया जाएगा या नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बाकी हैं। तो रीट्रोप्लासेंटल जोन को देखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊं वो ये कि हमें प्लासेंटा की पोजीशन देखनी होती है कि प्लासेंटा यूट्रस की किस दीवार में जाके इम्प्लांट हुआ है, यानी किस दीवार में जाके डेवलप हुआ है। समटाइम्स ऐसा होता है कि प्लासेंटा यूट्रस की आगे वाली दीवार पे यानी एंटीरियर वॉल पे डेवलप होता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एंटीरियर प्लासेंटा, जब प्लासेंटा यूट्रस की फ्रंट वॉल पे डेवलप हो। समटाइम्स प्लासेंटा यूट्रस की बैक वॉल पे डेवलप होता है, तो ऐसे प्लासेंटा को आप कहते हैं पोस्टीरियर प्लासेंटा। समटाइम्स प्लासेंटा यूट्रस के टॉप पे डेवलप होता है, ऐसे प्लासेंटा को हम कहते हैं फंडल प्लासेंटा। समटाइम्स प्लासेंटा यूट्रस की साइड वॉल्स पे डेवलप होता है, तो ऐसे प्लासेंटा को हम कहते हैं लेटरल प्लासेंटा। अगर राइट वॉल पे डेवलप हुआ है तो राइट लेटरल प्लासेंटा, और अगर लेफ्ट लेटरल वॉल पे डेवलप हुआ है तो लेफ्ट लेटरल प्लासेंटा। तो व्यूवर्स, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अगर मैं आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे ये लिख के दे दूँ कि आपका प्लासेंटा एंटीरियर है या पोस्टीरियर है या राइट लेटरल है, तो दिस इज़ नॉट द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लासेंटा। तो हमें ये इसके साथ साथ ये भी बताना होता है कि आया कि प्लासेंटा यूट्रस के अपर सेगमेंट में डेवलप हुआ है या लोअर सेगमेंट में डेवलप हुआ है। तो यूट्रस के सेगमेंट के लिहाज से प्लासेंटा डिसाइड करता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या आपको सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको समझाती हूँ, बहुत सिंपल सी बात है कि हम यूट्रस को दो सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। लोअर सेगमेंट यूट्रस का वो होता है, यानी यूट्रस के निचला हिस्सा नीचे के 5 सेंटीमीटर, तो यूट्रस के नीचे के 5 सेंटीमीटर को हम लोअर सेगमेंट कहते हैं, और बाकी का जो पूरा यूट्रस है वो उसका अपर सेगमेंट होता है। ठीक है, तो अगर प्लासेंटा आपके नीचे के 5 सेंटीमीटर में डेवलप हुआ है तो दिस इज़ लो लाइंग प्लासेंटा, और अगर आपका प्लासेंटा ऊपर के हिस्से में डेवलप हुआ है यानी 5 सेंटीमीटर से अबव डेवलप हुआ है तो आपका प्लासेंटा अपर सेगमेंट है। अगर व्यूवर्स आपको रिपोर्ट में डॉक्टर ये लिख के दे रहे हैं कि आपका प्लासेंटा अपर सेगमेंट में है, तो नाउ यू आर सेफ अकॉर्डिंग टू द प्लासेंटा कि अब आप प्लासेंटा के लिहाज से नॉर्मल डिलीवरी के कैंडिडेट हैं। ठीक है, माइंडेड कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्लासेंटा के लिहाज से आप नॉर्मल डिलीवरी के कैंडिडेट हो गए हैं, क्योंकि आपका प्लासेंटा अपर सेगमेंट में है। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में है यानी नीचे के 5 सेंटीमीटर में मौजूद है, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर मज़ीद हम वॉच करते हैं टिल 9 मंथ तक, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, बल्कि यहाँ पे मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन आपका दूर करना चाहती हूँ, वो ये कि अर्ली और मिड प्रेगनेंसी में ज़्यादातर पेशेंट के जो प्लासेंटा होते हैं वो लो लाइंग ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में बेबी भी छोटा सा होता है, यूट्रस का साइज़ भी छोटा सा होता है, तो प्लासेंटा जब डेवलप होता है तो वो भी यूट्रस के लोअर सेगमेंट तक एक्सटेंड कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, यानी आप मिड प्रेगनेंसी तक आ जाते हैं, 22-24 वीक्स तक आ जाते हैं, तो आपके यूट्रस का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है, बेबी भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है, और आपका प्लासेंटा स्ट्रेच हो जाता है, आपका यूट्रस स्ट्रेच हो जाता है। जैसे जैसे यूट्रस स्ट्रेच होता है तो प्लासेंटा भी अपर सेगमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाता है।
अर्ली और मिड प्रेगनेंसी में इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती कि आपका प्लासेंटा लो लाइंग है। मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है कि बहुत परेशान होते हैं, बहुत फ़िक्रमंद होते हैं कि हमारा प्लासेंटा लो लाइंग है या हमारा प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में है। तो मिड प्रेगनेंसी तक आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 90% ऑफ द प्लासेंटास जो हैं वो मूव करके ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका प्लासेंटा 7 मंथ में, 8 मंथ में या टिल डिलीवरी यानी 9 मंथ तक जो है वो लोअर सेगमेंट में ही मौजूद है, तो फिर ये एक परेशानी की बात होती है, क्योंकि अगर प्लासेंटा 9 मंथ तक लोअर सेगमेंट में मौजूद रहे तो ये ब्लीडिंग कर सकता है, पेनलेस ब्लीडिंग का कॉज होता है ये पेशेंट में। और ऐसे पेशेंट जो हैं वो लाइफ मतलब उनकी इस ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की लाइफ और बेबी की लाइफ दोनों जो है वो रिस्क पे होती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की कंप्लेन हो तो हमेशा अपने गायनाकोलॉजिस्ट को विज़िट कीजिए, अपना एक अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाइए, ताकि हम आपके बेबी को भी एवेलुएट कर सकें, कॉज ऑफ ब्लीडिंग को एवेलुएट कर सकें और आपके प्लासेंटा को एवेलुएट कर सकें कि आखिर इस ब्लीडिंग की वजह क्या है। तो आपने ये एवेलुएट ज़रूर करना है। अच्छा, अब आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ कि इस यूट्रस में आपको नज़र आ रहा है कि ये अपर सेगमेंट में है प्लासेंटा और ये वाला प्लासेंटा जो है वो लोअर सेगमेंट में है, यानी नीचे के 5 सेंटीमीटर के अंदर ये मौजूद है। अच्छा, अगर जो है वो आपका प्लासेंटा नीचे के 2.5 सेंटीमीटर के अंदर मौजूद है, यानी यूट्रस के मुंह से, यूट्रस के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स से आपके प्लासेंटा का फासला 2.5 सेंटीमीटर तक है, तो इस प्लासेंटा को प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। अगेन ये एक फेटल कंडीशन होती है। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि प्लासेंटा बिल्कुल यूट्रस के मुंह तक आ रहा होता है। आप इस इमेज में देखिए कि प्लासेंटा का जो लोअर एज है वो देखें बिल्कुल सर्विक्स तक आ रहा है। तो ये प्लासेंटा जो हैं ये ब्लीड कर सकते हैं 7 मंथ में, 8 मंथ में, 9 मंथ में। तो ऐसे पेशेंट को जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। ये कोई भी हैवी वर्क नहीं परफॉर्म कर सकते, कोई एक्सरसाइज वगैरह या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह या और दीगर एहतियातें होती हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए जो आपके गायनाकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं। तो ये एहतियातें आपको करनी होती हैं। लेकिन अच्छा, प्लासेंटा प्रीविया के जो पेशेंट है, इस तस्वीर में देखिए आप कि ये प्लासेंटा जो है ये पूरा यूट्रस के मुंह के ऊपर मौजूद है, यानी ये कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया है, यानी पूरा का पूरा प्लासेंटा यूट्रस के मुंह पे यानी सर्विक्स के ऊपर मौजूद है। तो देयर इज़ अ वेरी हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा हो तो माँ की जान को, बच्चे की जान को ख़तरा होता है। तो ऐसे पेशेंट को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है और बेड रेस्ट पे रखा जाता है। और ऐसे पेशेंट जो होते हैं जिनको प्लासेंटा प्रीविया हो या जिनको लोअर सेगमेंट में प्लासेंटा हो टिल 9 मंथ तक, दे आर नॉट फॉर नॉर्मल डिलीवरी। इन पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन ऑफ़र किया जाता है। और वो तमाम पेशेंट जिनके अपर सेगमेंट में प्लासेंटा हो, जिनकी प्लासेंटल ग्रेडिंग जो है वो नॉर्मल हो, जिनकी रीट्रोप्लासेंटल जोन जिनका क्लियर हो, वो नॉर्मल डिलीवरी के कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि प्लासेंटा की इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अल्ट्रासाउंड के अंदर। हम अल्ट्रासाउंड में सिर्फ आपका बेबी नहीं देख रहे होते, आपके बेबी के साथ साथ और भी कुछ देख रहे होते हैं। तो आज की वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी इंशाल्लाह कि बेबी और प्लासेंटा के अलावा हम आपके प्रेगनेंसी में और क्या देख रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और देखते रहिए मेरी वीडियोस। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।